नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्फीयर यानी गोले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं पूर्व में 2 व्याख्यान आपको इस पर दे चुका हूँ। आज के व्याख्यान में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आप उन एग्जाम्पल्स को देखकर, समझकर उनके आधार पर अन्य क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क करें। आज की कड़ी में मैं पहला एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। एग्जाम्पल है, मूल बिंदु O से जाने वाली OA, OB, OC 3 परस्पर लंब रेखाएं हैं। हमें दिया हुआ है कि OA, OB और OC परस्पर लंब है। यदि इनके डायरेक्शन को साइन L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 हो तथा OA बराबर A, OB बराबर B, OC बराबर C हो तो गोले OABC का समीकरण ज्ञात कीजिए या OABC का समीकरण निम्न होगा। बच्चों, यहाँ जो दिया हुआ है वो 3 रेखाएं हैं जो कि आपस में लंबवत है और उनके डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्योंकि गोले OABC का समीकरण निकालना है, O मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, 0, 0 है, अतः मूल बिंदु से जाने वाले गोले की समीकरण हम जानते हैं या मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है u, v, w, तो हमें कम से कम 3 इक्वेशंस इन अननोन को निकालने के लिए चाहिए। इसके लिए हम, क्योंकि गोला ABC से भी गुजरता है, तो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C के निर्देशांक हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। बिंदु A की जो दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, वो हमें दिया हुआ है L1 M1 N1। इसका मतलब यह है कि जो रेखा OA है वो x एक्सिस यानी OX के साथ L1 कोण बनाती है। तो अगर हम इसमें कोसजा निकालें तो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा AL1। इसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा AM1 और z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा AN1। कुल मिला के बिंदु A के निर्देशांक AL1, AM1, AN1 होंगे। इसी प्रकार से बिंदु B के और C के लिए हम बात कर सकते हैं। बिंदु B के निर्देशांक होंगे BL2, BM2, BN2 व C के निर्देशांक होंगे CL3, CM3 और CN3। अब ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें आ गए, तो जो मूल बिंदु से हमने गुजरने वाले गोले की समीकरण मानी है, जिसको समीकरण नंबर 1 कहा है, उनको इन बिंदुओं से गुजारते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि प्रश्नानुसार OA, OB, OC आपस में लंबवत है। निर्देशांक ज्यामिति से लंबवतता की कंडीशंस हम देखें तो दिक् कोसजा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर बराबर 1 होगी और इसी प्रकार से
m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर बराबर 1 और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर भी 1 होगा, l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर भी 1 होगा और l3 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 होगा। और डिफरेंट कोसाइंस जब गुणा होके जुड़ते हैं तो उनका मान 0 आता है, अर्थात L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सिग्मा M1 N1 0 और सिग्मा N1 L1 बराबर भी 0। इसी प्रकार से सिग्मा L1 L2 अगर हम करें तो वो भी 0 आएगा। अब हम बिंदु ए बी सी से इनको गुजारते हैं। जब बिंदु ए से गुजारेंगे तो ये आएगा L1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a u L1 प्लस 2a v M1 प्लस 2a w N1 बराबर 0। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2u L1 प्लस 2vm1 प्लस 2wn1 बराबर माइनस का a। इसको समीकरण नंबर 3 हम कह देते हैं। इसी प्रकार से जब b से गुजरेगा और c से गुजरेगा तो हमारे पास दो समीकरणें और आएगी, वो होंगी 2ul2 प्लस 2vm2 प्लस 2wn2 बराबर माइनस b, जिसको समीकरण नंबर 4 कहा गया है, और 2ul3 प्लस 2vm3 प्लस 2wn3 बराबर माइनस c, जिसको समीकरण नंबर 5 कहा गया है। अब इन तीनों समीकरणों में हम इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण 3 को L1 से, समीकरण 4 को L2 से और समीकरण 5 को L3 से गुणा करके और जो कंडीशंस थी समीकरण 2 की उनको यूज करते हुए हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर 2u बराबर आता है माइनस al1 प्लस bl2 प्लस cl3, जिसको समीकरण नंबर 6 कह दिया। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं 2v बराबर माइनस am1 प्लस bm2 प्लस cn3 और 2w बराबर माइनस an1 प्लस bn2 प्लस cn3। 2u 2v 2w का मान जो हमारी गोले की समीकरण है पहली, उसमें हम इसको रखते हैं तो अभिष्ट गोले का समीकरण हमारे पास प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस al1 प्लस bm2 प्लस cl3 x माइनस am1 प्लस bm2 प्लस cm3y माइनस an1 प्लस bn2 प्लस cn3 बराबर 0। ऐसे ही हम दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। एक गोले के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों को ABC पे काटता है। इस प्रकार मिलता है कि उनका आयतन अचर होगा। अब हमें आयतन निकालना है। एक्चुअली आयतन निकालने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स आने चाहिए, जिसमें एक तो 0 0 0 रखा है और हमें ABC के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। मूल बिंदु से जाने वाले गोले की समीकरण हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। एज यू नो, जब ये एक्स अक्ष को a पर मिलेगा, एक्स अक्ष को a पर मिलेगा तो निश्चित रूप से y और z 0 होंगे। तो हम x की जगह तो x ही लिखते हैं और y और z की जगह 0 करते हैं। तो जो गोले की मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले की समीकरण है उसमें एक अगर मान रखें तो x बराबर आता है माइनस का 2u। इसका मतलब a के निर्देशांक क्या हो गए, माइनस 2u 0 0। इसी प्रकार से b के निर्देशांक हम निकालेंगे तो आएगा 0
माइनस का 2v और 0, और c के निर्देशांक क्या आएंगे 0, 0 और माइनस का 2w। अब आयतन के लिए हम सूत्र निकालें तो अपन जानते हैं कि इसको सारणिक से भी कर सकते हैं, और ये तो आयतन होगा 1/8 xyz। तो xyz को लिखेंगे तो कितना आएगा -2u -2v -2w, 8 से 8 कट जाएगा, तो -u -v -w अपने पास आयतन होगा। अब u v w क्योंकि एक निर्देशांक है, तो ये केंद्र के निर्देशांक है, तो ये एक निश्चित होंगे, अचर होंगे। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं -u -v -w बराबर आयतन, और ये अचर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्देशांक अचर होंगे। आयतन जो निकाल रहे हैं वो अचर होगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आज के मैंने जो 2 एग्जाम्पल कराए हैं आपको, उनका मनन करें, उन पे आधारित क्वेश्चंस जरूर आप सॉल्व करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछें, क्योंकि आपके खुद के करने से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।